नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता श्री विकास गोयल जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि आज चारों तरफ बीजेपी का जो बुलडोजर गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों पर चल रहा है और उन्हें कैसे बेघर करा जा रहा है, उसके ऊपर वो क्या कहना चाहेंगे। आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके सांसद, उनके जो विधायक बने विधायक, उनके और भी जो नेता हैं, वो सभी झुग्गियों में आकर प्रवास करते थे। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त भी कहती थी कि आपकी झुग्गियों में रहने नहीं आ रहे, ये आपकी झुग्गियों को देखने आ रहे हैं, और यदि ये चुनाव जीत गए तो सबसे पहले आपकी झुग्गियों को तोड़ेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी, वो सबसे पहले झुग्गियों को तोड़ेगी। उनके एमपी, उनके सांसद, उनके मंत्री झुग्गियों में रुके, वहाँ पे जागरण किया, वहाँ पे हनुमान चालीसा के पाठ किए, वहाँ पे झुग्गी वालों के घर पे खाना खाया। आज उन्हीं झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है जहाँ पर वो रात को आकर रुके थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने 100 दिन हुए हैं, और गरीबों को जो तोहफा दिया जा रहा आप देख रहे हैं। मदरासी कैंप को किस तरह उजाड़ दिया गया, रोहनी में झुग्गियाँ जल के राख हो गई, वजीरपुर में लगातार झुग्गियाँ तोड़ी जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के आशियाने को भी उजाड़ दिया, आपके रोजगार जो उनकी रेहड़ी पटरी ठेले लगे हुए हैं उनको भी तोड़ दिए। तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में गरीब रहे, इसलिए उनके आशियाने भी उजाड़े जा रहे हैं, उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, वो नहीं दिए। कहती थी कि होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देंगे, वो नहीं दिए। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए। दिया कुछ भी नहीं ना, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो भी वादे किए थे कुछ भी नहीं दिया। दिया क्या, उनके आशियाने तोड़े जाते हैं। और वजीरपुर में तो जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है, यहाँ पर तो खुद नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान आए थे और वादा करके गए थे कि एक भी झुग्गी जब तक नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक उनको फ्लैट नहीं मिला जाएगा। पूरा दिन झुग्गियों को बिना किसी नोटिस के आके तोड़ा जा रहा है। उनका सामान उन्हीं झुग्गियों के अंदर है। एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक अपनी छत बनाता है, आज उसको इतनी भरी गर्मी में तोड़ा जा रहा है। उनके बच्चे सड़क पर हैं, सड़क पर वो इतनी गर्मी धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर। तो इतनी मानवता जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, इतना अत्याचार गरीबों पर करती है, गरीबों की बद्दुआ उनको लगेगी। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से झुग्गी वालों के साथ, गरीब लोगों के साथ खड़ी है। इसके लिए हमें जो भी निगम कार्रवाई करनी पड़े, कोर्ट में लेना पड़े, विधानसभा में, संसद में हमारे सांसद लड़ेंगे, और एक आंदोलन भी हम खड़ा करेंगे। और इस जो ये हो रहा है दिल्ली में, जिस तरह गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, इसको पूरे देश में हम पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार में नरेंद्र मोदी जाके आज वोट मांग रहे हैं, गरीबों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ जो लोग यूपी में रह रहे हैं वो भी जाकर बिहार की वोट में, उनको भी पता चले कि किस तरह उनके जो भाई बहन यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, लोग किस तरह उनके आशियाने को उजाड़े जा रहे हैं। इस पे आम आदमी पार्टी पूरा आंदोलन खड़ा करेगी। सर, ज्यादातर खबरों में और ज्यादातर लोगों को आजकल देखने को मिल रहा है कि पूरी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां ध्वस्त की जा रही है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि एक भी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी नहीं जाएगी। तो उनको क्यों नहीं ये दिख रहा कि इतनी सारी जगह उनका जो बुलडोजर का पीला पंजा चल रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रही है कि नहीं, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी नहीं जाएंगी। और ऐसा क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी से बेशरम और झूठी पार्टी कोई नहीं। उनकी सीएम रोज रोज से कहते हैं झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, और पूरा दिन झुग्गियां टूटी होती है। मैं तो रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगा, आप जाइए एक बार मद्रासी कैंप में जाकर देखिए वहाँ पे क्या किया, कैसे झुग्गियां तोड़ी गई, वहाँ पे लोग कैसे रो रहे हैं। आप आइए वजीरपुर में आके देखिए, रोहनी में जहाँ पर झुग्गियों में आग लगी, 2 बच्चे जिंदा जल गए। जिस वक्त वो घटना हुई उस टाइम रेखा गुप्ता जी वहीं पर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रही थी, और उनको उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की कि वहां पर जाकर देखें। वो सारी झुग्गियां जल के दोबारा उन झुग्गियों को बनाने भी नहीं दिया गया, बच्चों की जान भी चली गई। तो रेखा गुप्ता जी सरासर साफ साफ झूठ बोल रही है। मैं उनको कहना चाहूंगा एक बार मद्रासी कैंप जाकर देखें, वजीरपुर में आकर देखें, मोहनी में आकर देखें, जहां जहां झुग्गी टूटी टूट रही है, पर आकर तो देखें। और सर, अभी आपने मद्रासी कैंप की बात करी। मद्रासी कैंप के कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर जो बीजेपी द्वारा अधिकारी भेजे गए थे, उन्होंने कहा था कि जो आगे की कुछ झुग्गियां हैं वो हम तोड़ेंगे ताकि बुलडोजर आ और जा सके। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे जितनी भी पीछे तक की झुग्गियां थी सबको ध्वस्त कर दिया। वहां के लोग इतना परेशान हो रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी ही आए, क्योंकि उनके रहते हुए हम सुरक्षित थे, लेकिन आज इन्होंने ऐसा करा। और सर, जैसे कि सिर्फ कुछ झुग्गियों को तोड़ने की बात हुई थी कि
बुलडोजर के ज़रिए वहाँ के नाले की सफाई हो, लेकिन बाकी सब ध्वस्त कर दी गई। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, हर जगह ऐसे कर रहे हैं। जब जाते हैं कहते हैं थोड़ी-सी तोड़ेंगे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी करके पूरी तोड़ेंगे। पूरी प्लानिंग है, एक प्लानिंग से काम कर रहे हैं, पहले थोड़ी तोड़ो, फिर ज़्यादा तोड़ो। इनकी पूरी प्लानिंग है कि दिल्ली से सभी झुग्गियों को, सभी गरीबों को से आशियाना छीन लो, उनका रोजगार छीन लो। पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। मद्रासी कैंप के लोग तो कोर्ट में गए हुए थे। उनकी कोर्ट की हियरिंग से पहले इतनी जल्दबाजी में जाकर वो सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई, कोर्ट में उनकी सुनवाई भी नहीं हो पाई। आज दिल्ली का हर व्यक्ति केजरीवाल जी को याद कर रहा है कि कैसे केजरीवाल जी के वक़्त में सारी सुविधाएँ उनको मिलती थी, किसी को भी तंग नहीं किया जाता था, किसी की एक झुग्गी की एक ईंट भी उन्होंने नहीं टूटने दी, किसी को परेशान नहीं किया, कभी बिजली नहीं गया। देखिए बिजली की कितनी समस्या पड़ रही है, स्कूलों की फीस बेतहाशा बढ़ रही है, मिडिल क्लास पे एक बोझ ये बढ़ रहा है। तो आज दिल्ली की जनता चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सब केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं और खासकर झुग्गी वाले। वो कह रहे हैं कि आज हमारा बेटा केजरीवाल, हमारा वही केजरीवाल होता तो हमें इस तरह सड़क पर नहीं आना पड़ता, हमारा ऐसे आना नहीं है। सर एक चीज़ और कि कई बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी इसलिए भी ऐसा कर रही है, क्योंकि जो गरीब झुग्गी-झोपड़ी वाले लोग हैं, ये मिडिल क्लास हैं, ये वोटर ज़्यादातर केजरीवाल जी के थे। तो वो इसलिए तो ऐसा नहीं कर रही कि इन वोटरों को सफाया करती जा रही है ताकि आगे के लिए उनका रास्ता और साफ हो। नहीं हो सकता है देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर सकती है सोच भी नहीं सकते। आप देख लें किस तरह विधायकों को, सांसदों को खरीदती है, किस तरह पार्षदों को खरीदती है, किसी को डराती है, धमकाती है, एबीसी में का तो वो राजनीति में किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनके गिरने की कोई कोई लिमिट नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहूँगा कि आप इतने गरीबों की बददुआ ले रहे हैं, उस बददुआ से बचिए, इनकी बददुआ आपको बर्बाद करती है। सर विपक्ष के ज़्यादातर नेता अभी जहाँ भी झुग्गी-झोपड़ियाँ टूट रही है, उस तरीके से उन लोग के साथ नहीं दिखाई दिए। कई लोग केजरीवाल जी को भी माँग कर रहे हैं कि कम से कम वो आएँ हमारे लिए कुछ कहें, बट वो भी नहीं उनके समक्ष पहुँच पा रहे हैं। नहीं, जहाँ पर भी झुग्गियाँ टूट रही है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं। कल मद्रासी कैंप में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी जी मद्रासी कैंप में गए। विजयपुर में कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सौरभ भारद्वाज जी, संजीव झा जी, अखिलेश त्रिपाठी जी आए। तो जहाँ भी टूटे आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। वकीलों से सलाह कर रहे हैं कि हम कोर्ट में इसको लीगल तरीके से कैसे लड़ सकते हैं। आगे की रणनीति बना रहे हैं कि विधानसभा में कैसे इस मुद्दे को उठाएँ, पार्लियामेंट में कैसे इस मुद्दे को उठाएँ और इसकी लड़ाई सड़क पर कैसे लड़ें, किस तरह का आंदोलन खड़ा करें। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी तरह झुग्गी वालों के साथ है और हर जगह जहाँ पर झुग्गियाँ टूट रही है, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर जा रहे हैं। सर ये बीजेपी ने झुग्गी-झोपड़ियों के जो अवैध नहीं जो ध्वस्त करी गई उनको फ्लैट दिए और वहाँ पर भी देखा गया है कि काफ़ी समस्याएँ देखने को मिली। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फ्लैट कहाँ दिए हैं, सिर्फ़ 300 लोगों को फ्लैट दिए हैं और वहाँ भी फ्लैटों में कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ पे सीवरेज की सुविधा है। जब वो फ्लैट दिए तो कह रहे थे इसमें हम गीज़र भी लगा कर देंगे, इसमें हम पंखे भी लगा कर देंगे। वहाँ ना कोई गीज़र है, ना कोई पंखा है, ना कोई पानी जो बुनियादी सुविधा है, वो सुविधा भी वहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जेरावाला बाग में जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, तो वादा करके गए थे कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा। सिर्फ़ 300 लोगों को मुझे लग रहा है फ्लैट दिए और झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। रोज़ आके सुबह से शाम तक झुग्गियाँ तो जितनी झुग्गियाँ तोड़ रही है, किसी को भी फ्लैट नहीं मिला। आज कोई भी व्यक्ति झुग्गी में नहीं रहना चाहता। आज कोई व्यक्ति थोड़ी ना चाहता है कि वो झुग्गी में रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मकान हो, फ्लैट में रहे। अपने बच्चों को कौन चाहता है झुग्गी में रहे? अगर उनको फ्लैट मिल जाए तो हँसी-खुशी कहेंगे हमारी झुग्गी तोड़ दो। ये तो कह रहे हैं कि हमें फ्लैट दे दो, हमारी झुग्गी तोड़ दो। लेकिन किसी को बिना कोई पुनर्वास की योजना बनाए, इसको पुनर्वास किए, जिस तरह से गरीबों को उजाड़ा जा भारतीय जनता पार्टी पे घूमो, इतना अत्याचार मत करो। कुछ तो रहम करो और बददुआओं से डरो। सर अभी हाल-फिलहाल में फिर और लोगों को ना उजाड़ा जाए, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करना चाहेगी? मैंने भी आपको बताया हम हर तरह से कोर्ट के में क्या हो सकता है लीगल सलाह भी ले रहे हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएँगे, संसद में इस मुद्दे को उठाएँगे और सड़क पे भी इसके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हर तरह से हम झुग्गी वालों के, गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। दर्शकों आपने अभी देखा जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता श्री विकास गोयल जी थे, उन्होंने ये बताया कि वो गरीबों के साथ हैं, झुग्गी-झोपड़ी वालों के साथ हैं। आने वाले समय में वो रोड पर भी उतरेंगे, संसद में भी ये बात उठाएँगे। तो देखते हैं आगे होता क्या है, किस प्रकार से आगे गरीबों को उजाड़ा जाएगा या बीजेपी यहीं अब रुक जाएगी।